हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हीरो एक्सप्लेन चैनल पे। और जैसे कि आप सभी ने कहा था, आप सभी को एडवेंचर ऑफ एन अनडेड हु बिकम पैलाडिन के नेक्स्ट चैप्टर को देखना था, तो लेकर आ चुके हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को। स्टोरी की स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक पर्सन को जो कि कह रहा होता है जल्दी करो, जल्दी से हमें वहाँ जाना होगा। कैसल के अंदर बहुत सी चीजें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि वहां पर सोना बरस रहा है, कोई सोने को ऐसे बरसा रहा है जैसे कि ये बारिश हो। और बहुत से लोग यहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि जो लोग होते हैं वो इसको बटोर रहे होते हैं। और जो बिल्ली होती है वो पूछती है, हे ग्रे, तुम ये सब लेकर कहाँ से आ रहे हो? ग्रे बताता है, तुम्ही ने तो कहा था गरीब लोगों को ढूंढो और अपना खजाना उनमें बांट दो। जिसके बाद हम देख पाते हैं रात का सीन, जहाँ पर कि हमारे पैलाडिन ने यहाँ पर सभी को हरा दिया था। यहाँ पर ग्रे को उपाधि देती है और कहती है, आज से तुम मेरे सिल्वर मून हो, मीन्स कि सिल्वर मून नाइट, और तुम मेरे लिए काम करोगे। ग्रे भी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपके लिए ही काम करूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। इसी के साथ हम देख पाते हैं एरिना के कैसल को, जहां पर कि जो अपना ग्रे है उसको भी एक रूम मिला होता है। नौकरानी उसे कहती है, ग्रे सर आप यहाँ रहेंगे, आज से यही आपका रूम होने वाला है। इसी के साथ जो ग्रे होता है वो अपने इतने बड़े रूम को देख करके पागल हो उठता है। और बिल्ली कहती है, तुम एक नाइट हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रे ग्रे अपनी बैडस इंटेंशन वाली हंसी को हंसने लगता है और कहता है, हो रे बहुत ज्यादा मजेदार, फाइनली मैं एक नाइट बन चुका हूँ। जो बिल्ली होती है वो भी हैरान होती है और कहती है, क्या ये बेवकूफ लोग, इनको नहीं पता है कि एक लीच कभी भी एक नाइट नहीं बन सकता। उनको सच्चाई जब पता चलेगी तो वो बुरी तरह से हार जाएंगे। इसी के साथ अपना ग्रे कहता है कि यहाँ पर देखो तो एक नाइट कभी भी एक नाइट नहीं बन सकता जब तक कि वो एक गरीब इंसान की मदद नहीं कर सकता। इसी के साथ वो बिल्ली कहती है कि ये बुक बेकार है, ये किसी भी काम की नहीं है। ग्रे कहता है, हे मुझे एक चीज तुमसे पूछनी थी। ग्रे पूछता है कि मुझे बताओ कि गरीब लोग कौन होते हैं और ये ट्रेजर मैं वो कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। बिल्ली उसे बताती है कि ये ट्रेजर तुम्हें कहीं भी मिल सकता है। और गरीब लोग, ऐसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो कास्पर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर है, और उसके अलावा जो लोग हैं वो सब गरीब हैं। उनको तुम पैसा दान दे सकते हो और पैसा तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ग्रे ने तो कास्पर के कैसल को ही लूट लिया होता है और कहता है, तुमने मुझे कहा था इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। बिल्ली कहती है कि क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने भला तुम्हें ये नहीं कहा था, मैंने कहा था तुम अपना पैसा दान करो। इसी के साथ हम देख पाते हैं एरिना के टेम्परेरी ऑफिस का सीन, जहां पर की गार्ड्स खड़े होते हैं और यहाँ पर हायरो और यहाँ पर एक गार्ड आते हैं। एरिना कहती है कि मुझे बात बताओ कि इतनी सुबह सुबह तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो सब कहते हैं, मुझे लगता है आपको ग्रे पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, किससे पता जो ग्रे है वो किंग का भेजा हुआ कोई आदमी हो तो हमारे साथ बुरा हो सकता है। एरिना कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे उससे बचा भी सकते हो? वो अगर चाहे तो हम सभी को यहाँ पर खत्म करते हुए यहाँ से निकल सकता है और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ वो कहते हैं कि हाँ आपकी बात तो सही है। इसी के साथ एरिना कहती है, फिलहाल के लिए ये सब रहने देते हैं और इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम देख पाते हैं एक और गार्ड बहुत ज्यादा तेजी के साथ दौड़ते हुए आता है और कहता है, मिस यहाँ पर एक बैड न्यूज है। जो यहाँ पर सिल्वर मून नाइट है वो यहाँ पर कुछ कर रहा है। एंड जो बात वो कहता है उसके बाद तो यहाँ मौजूद सब लोग शॉक होते हैं सिवाय एरिना को छोड़ के। एरिना तो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, वो बेवकूफ अब क्या कर रहा है, वो किसका पैसा लूट करके उड़ा रहा है। इसी के साथ हम सीन देख पाते हैं पैलेस का, जहां पर कि एरिना गुस्से के साथ आगे बढ़ रही होती है और उसके गार्ड समझा रहे होते हैं कि प्लीज अपनी इस चाकू को नीचे रख दीजिए, इस तलवार के साथ उसका गला कट जाएगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम उसे समझा लेंगे। और इसके बाद हमें बताया जाता है थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में, जहां पर कि जो एरिना थी वो बचपन से ये नहीं चाहती थी कि वो किसी तरह की पैलाडिन बने या फिर किसी तरह की राजनेता या फिर राजा वगैरह, लेकिन उसे इसके लिए फोर्स किया गया। वो इसमें भले ही अच्छी ना हो लेकिन उसे इसके लिए कहा गया कि वो अगर इतना जल्दी गिर जाएगी तो वो कभी भी जो फैमिली है उनकी हेड कभी भी नहीं बन पाएगी, इसीलिए उसको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जबकि एरिना हर समय यही सोचती थी कि वो 10 साल की बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करती है, वो ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने कोशिश की और आज के दिन वो एक लीडर बन चुकी है अपनी फैमिली की। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा मजेदार है।
इसके बाद हम देख पाते हैं एरिना को जो सोच रही होती है कि ग्रे क्या कर रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं चाहता ना कि मैं यहाँ पर लड़ाई कर बैठूं, यहाँ पर जो कास्पर है उसको बहुत गंदी तरह से मार दूं। और यहाँ पे वो यही सब सोच रही होती है। पीछे खड़े गार्ड्स इससे डर जाते हैं और कहते हैं इनके थॉट्स कितने ज्यादा डरावने। देख पाते हैं सीन हमें ग्रे और कास्पर का दिखाया जाता है। कास्पर कहता है कि तुम एक चोर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक नाइट हो और तुम हर समय आर्मर पहन के रखते हो, तुमने चोरी कैसे की। ग्रे कहता है कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया, ये तो मुझे मिला हुआ है, मैं इसी पैलेस में घूम रहा था तभी मुझे ये सारा खजाना मिल गया और इसी के साथ सारा खजाना मैंने गरीबों में बांट दिया जो कि एक नाइट का काम है। कास्पर कहता है कि क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जो सारा खजाना है वो तो एक पैलेस में था ना, तो वो तुम्हें कैसे मिल सकता है, ये तो मैंने रखा था छुपा कर, तुमने इसे ढूंढा है, तुम चोर हो यहाँ पे। ग्रे कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो, ये सारा खजाना तुम्हें बिलोंग करता है, ऐसी बकवास मत करो, वैसे भी इस पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। कास्पर कहता है कि क्या तुम ये कैसे बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, किसी चीज पे किसी का नाम लिखा होना ये एक सबूत नहीं होता कि ये चीज उसकी हो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है जिसे दूर से ही एरिना और उसके गार्ड फील कर लेते हैं। एरिना का गार्ड कहता है लेडी शायद वो ऊपर है, हमें ऊपर जाना होगा। यहाँ पे एरिना सोचती है कि ग्रे ऐसा लगता है कि तुमने कास्पर को यहाँ पर फंसा लिया है। और तभी एरिना के दिमाग में खुराफात आइडिया आता है और वो कहता है ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, चलो इसको यूज करते हैं। हम देख पाते हैं कास्पर को जो कि कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं बचने वाले, तुम अपने मास्टर को बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगा और तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इतने में एरिना की एंट्री होती है जो कि कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे से बात करना चाहते थे, तो आओ, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे बताओ यहाँ पर कास्पर जल्दी कहो, तुम्हें कुछ कहना था क्या। इसी के साथ एरिना कहती है अंकल वैसे मैं भूल गई थी इसके बारे में, लेकिन आपने अपने अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसे फुलफिल नहीं किया है। कास्पर घबरा उठता है और कहता है कि एरिना तुम यहाँ क्या कर रही हो, रुको जरा मैं बात कर ही रहा था। इतने में ग्रे कहता है लेडी देखिए तो मैं आपका नाइट हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतने में एरिना कहती है हेलो ग्रे क्या बात है, तुम सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में कास्पर कहता है कि नाइट हो ना हो इसने मुझे फंसाया है, ये सब ये जानबूझ के कर रहा है। एरिना कहती है अंकल तो चलो बात करते हैं कि हमने जो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तुम उसे पूरा कब करने वाले हो और अपनी जो गार्ड वगैरह हैं वो कब भिजवा रहे हो। कास्पर कहता है कि क्या मुझे ये पूरा करना होगा। इतने में जो अपना ग्रे होता है वो अपने बैडेस लुक के साथ उसकी तरफ देखता है। कास्पर डर जाता है और कहता है चलो ठीक है, तुमने मेरा खजाना भी लूट लिया और अब मुझे भी लूट लो। इसी के साथ एरिना कहती है चलो ठीक है अंकल कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ये बात ध्यान रखना ये मेरा नाइट है और जो अपनी शर्तें हैं उसे भी पूरी करना मत भूलना। जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने ज्यादा नाइट्स को हमारी तरफ भेज देना, हम उनका यूज करके जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म कर देंगे। हम देख पाते हैं जो कास्पर है वो थका हारा यहाँ से जा रहा होता है, बेचारा इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। एरिना कहती है अंकल मेरे को जहाँ तक लगता है आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, अगर आप ना सुनो तो ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ पे ग्रे कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया लेडी, और यहाँ पे अपना ग्रे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। एरिना कहती है ग्रे तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया किया, तुमने ऐसा किया तभी तो मैं उसे हरा पाई। और इसकी बैडस वाली हंसी देख करके तो जहाँ पे मौजूद जो गार्ड वगैरह और हायरो है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ऐसा मत हंसिए, अब बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। इसी के साथ जो एरिना होती है थोड़ी शांत होती है और कहती है सॉरी मैं अपना टेम्पर थोड़ा लूज कर चुकी। ग्रे तुमने बहुत ज्यादा गलत काम किया था इस बार, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये किसी और का खजाना है और किसी और का खजाना किसी और का होता है, इसीलिए किसी और के खजाने पे तुम अपना हक नहीं जता सकते, इसीलिए सारा खजाना तुम वापस कर दोगे ठीक है ना। ग्रे कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। एरिना कहती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी तुम किसी और का खजाना ऐसे नहीं लूट सकते, तो चलो चलते हैं, कल के दिन से हमें और भी बहुत से काम है। ग्रे कहता है अपनी बिल्ली को कि क्या तुम सैलरी की बात कर रहे हो क्या, यहाँ पे मैं सैलरी को किसी को भी दे सकता हूँ। बिल्ली कहती कि ये कैसी बकवास कर रहे हैं, सैलरी अगर इसकी है तो ये दूसरों को पैसे भला क्यों बांटने वाले, ये तो बेवकूफ है। और मास्टर इसकी मास्टर तो मुझे इससे भी बेवकूफ लग रही है क्योंकि ये पैसे भी किसे दे रही है, एक ऐसे पर्सन को जो कि ये नहीं जानता कि पैसे का यूज कैसे करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।